अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूँ उसमें तनवीर और जी हम ये कर रहे हैं सुबह का नाश्ता है। डे है हमारा मंडे का और पुरानी रूटीन फिर हमारी शुरू हो गई है। लास्ट ईयर भी मैं ऐसे ही नाश्ता करती थी, उस टाइम में मुझे स्टमक का इशू हुआ था। आपको मेडिसिन भी दिखाती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सर्वाइव किया है। और अब जो इंसान में बहुत ज़्यादा अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर जिस तरह मैं बीमार रही हूँ ना यार, पूरा साल मुझे पता है जितनी मैंने मेडिसिन पे सर्वाइव किया। कुछ खाने को दिल नहीं करता था, कुछ पीने को दिल नहीं करता था। और ये मेरे मोस्ट फेवरेट चने हैं अनियन के साथ। अच्छा, जब मैं प्याज फर्स्ट टाइम जब मैंने देखे थे ना, तो मैं सोचती थी यार प्याज सुबह सुबह नाश्ते में चनों के साथ कौन खाता है। लेकिन वो जब मैंने खाना शुरू किया ना, तो मैं इसकी फ़ैन हो गई हूँ। तो मैं वाकई जो सा ना ये चने इस तरह से खाती हूँ। और अगर आप फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम खाएंगे ना, तो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन आप 3 से 4 बार, अगर आप 4 to 3 टाइम खाएंगे ना, तो आप खुद जो सा ना इसके फ़ैन हो जाएंगे। चने बहुत अच्छे हैं। और पता नहीं मुझे क्यों इतने ही चने अच्छे लगते हैं, मुझे किसी के नहीं अच्छे लगते। लेकिन जो मेरे अब्बू बनाते हैं वो भी बहुत टॉप के चने बनाते हैं। चिकन चने जिसे बोलते हैं ना, मूंग चने, तो वो वाले चने बनाते हैं। तो उसके साथ चाय हो और मज़ेदार सी तनवीर के हाथ की, फिर तो मज़ा ही आ जाता। और ये भी जोन सा ना मैं सेकंड डे जोन सा ना ट्यूसडे का था, मैं नाश्ता ही कर रही थी। क्योंकि अभी फ़िलहाल आप लोगों को ये खाने पीने की वीडियो ही मिल रही है और आपके मुंह में खूब सारा पानी आ रहा होगा मज़े मज़े के खाने देख के। और ये पराठा देखें, वाइट आटे का था, इतना क्रिस्पी था। और कल अम्मी ने घर से ही आटा गूंद के भेज दिया था, अम्मी आई नहीं थी। तो फिर ये तनवीर का ये चक्की वाला जो आटा होता है उसका पराठा था। और आप ये देखें इसके बल देखिए कितने क्रेज़ी हैं। और पूरा बल वाला पराठा जो सा बना हुआ, और तनवीर अचार के साथ खा रहे हैं। लेकिन अचार मैं खा भी नहीं रही और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा। लेकिन फिर भी जब अचार सामने था, तो मैंने थोड़ा सा जो सा मैंने अचार ले लिया था, बिल्कुल लाइट सा मसाला लिया था। क्योंकि मैं खाती हूँ ज़्यादातर तेल, मतलब अचार का ना मुझे तेल बहुत अच्छा लगता है। मैं कराची में थी ना, वहाँ पर मैं रहती थी अपनी पप्पो के घर। तो मैं वहाँ पर ना वो तेल के साथ खाती थी। मैं कहती थी यार तेल के साथ क्या जाएगा, लेकिन मेरी उनके साथ इतनी अटैचमेंट थी ना, तो वो जब उन्होंने मैंने फिर एक दिन टेस्ट करके देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं इसी तरह ही खाने लगी है। देखिए मैंने लाइट सा मसाला लिया था, लेकिन मुझे ना अजीब सा टेस्ट आ रहा था, तो मैंने छोड़ दिया था। तो ये पराठा इतना क्रिस्पी बना था कि दोबारा वीडियो बनाते हुए मुंह में पानी आ रहा था। और फिर यहाँ पर अम्मी आई थी, तो अम्मी बना रही थी चाय। ये शाम का टाइम था, 5:30 बजे का। और इस टाइम पे ना मुझे दोबारा, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे स्टमक का इशू हो गया था, तो आपको पता ही मैंने चाय बिल्कुल छोड़ दी थी। मुझे मतलब पूरा साल चाय से नफरत ही रही है। तो अब जो सा फिर मैं अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ गई। मुझे जो सा मैं थोड़ा सा काम करूँ तो मुझे चाय चाहिए होती है। और फिर सिर्फ तनवीर के लिए आटा है चक्की का, क्योंकि तनवीर ने खाना होता है ये आटा। तो मैं तो आजकल सफ़ेद आटे पर जो रिफाइंड आटा होता है वही खा रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ इसे छोड़ दूँ। और ये अम्मी की तरफ से आई थी मज़ेदार सी कड़ी, और इतनी टेस्टी थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। दोपहर में आई थी और बच्चों ने साथ ही कहा था कि नहीं जी, हमने जो सा है ना वो आलू गोश्त का सालन आया था यखनी वाला, हम वो खाएंगे, लेकिन रात में आपने इसके साथ हमें चावल बना के देने हैं। फिर ये रात में मैंने ये ना अगले दिन रात में ना, यानी कि मंडे नाइट ही ना, मैंने ये रेड बीन्स जो होती है ना वो मैंने डिप करके रख दी थी। क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती हैं, ये आयरन के लिए भी बहुत अच्छी होती है, वेट लॉस के लिए भी अच्छी होती है। और सेकेंडली ये कि ये ब्लड की इम्यूनिटी होती है वो उसको पूरा करती है। और यहाँ पर मुझे तनवीर तंग कर रहे थे, मैं किचन में काम कर रही थी एज़ यूजुअल, आपको पता ही वो तंग करते हैं और मैं जान छुड़ाती हूँ। क्योंकि काम करते हुए मुझे होता है कि नहीं यार बस काम करना चाहिए, काम करते हुए कोई भी डिस्टर्ब ना करे। लेकिन तनवीर फिर इसी तरह ही जो सा ना वो डिस्टर्ब जब भी आते हैं वो इसी तरह ही, मतलब किचन में काम कर रहे हैं कहीं भी, तो वो तंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये फिर रात का टाइम था, मैं कड़ी जो सा मैंने फिर गर्म की थी। और ये देखिए फुल्की मैंने ज़रा सी भी टेस्ट नहीं की थी, लेकिन इतनी मज़े की थी ना जब हमने खाना खाया बाद में। और साथ में मैंने बनाए थे चावल। और ये तनवीर ने आके मज़ीद पतली करनी इस तरह से थी, मैंने अच्छी तरह इसको गर्म कर लिया था। इतना गर्म किया था कि मेरे चूल्हे पर भी ना छींटें पड़ गई थी सारी। ये देखें ज़रा यहाँ पर ना, हालांकि मैं चूल्हा मैंने साफ़ रखा था तो सारा मेरा गंदा हो गया था। तो मैंने कहा चलो मैं बाद में नीट अप क्लीन कर देती हूँ इसे। और यहाँ पर मैंने चावल बनाए थे और मेरे चावल इतने खिले खिले माशाल्लाह से बने थे ना। तो ये कढ़ाई भी ना मैं नई लेकर आई हूँ, पहली वाली जो सा ना मैंने वो मतलब कि फेंक दी है। तो ये फिर मैं नई कढ़ाई लेके आई हूँ। और ये चावल इतने मज़े के बने थे ना खिले खिले से, बस इनको ना हाफ़ एन आवर जो सा ना वो डिप करके करना पड़ता है, रखना पड़ता है, तो तब ये बहुत अच्छे बनते हैं। और ये कढ़ाई ना जिस तरह से अम्मी ने मुझे दिया हुआ ना देगचियों का सेट, तो बहुत अच्छी वाली क्वालिटी का है। तो वो ना नीचे से ना पैंदा लगता भी नहीं है। तो मेरी चिढ़ चढ़ती है इस तरह की चीज़ों से ना। आजकल इतने लोग फेंक है ना कि अच्छी चीज़ ले भी लो और तब भी हाल यही होता है। तो ये मुझे कढ़ाई ना मतलब इसकी क्वालिटी इतनी कुछ ख़ास नहीं लगी, बस अब ले ली, अब यूज़ में आ रही। तो ये देखें मेरी अम्मियों ने ना मुझे अम्मियों ने कह रही हूँ, अम्मी ने मेरी ना ये 9 था, हाँ 9 देगचियों का सेट था। और ये सबसे छोटी वाली है जो मैंने दूध के लिए रखी हुई है, क्योंकि दूध के लिए स्पेसिफिक एक बर्तन ही होना चाहिए। तो तरह तरह के बर्तन नहीं मैं रखती हूँ, ना ही मेरी अम्मी यूज़ करने देती हैं। तो ये है, ये मैंने अपना डिटॉक्स वाटर बनाया है।
क्योंकि मैं अपना थोड़ा सा ना मैंने वेट जो सा ना अपना गेन कर लिया। अब मैं आ रही हूँ अपने डाइट प्लान की तरफ। तो ये अपना जो सा ना मैं डिटॉक्स वाटर मैंने आज स्टार्ट की है इंशाल्लाह। अभी मैंने रात में बनाया, ये मेरे हैं 3 गिलास, हाँ ऑलमोस्ट 3 गिलास होंगे मेरे। तो ये रात में ना मैं रात में ख़त्म कर लूँगी। ये गुनगुना सा नहीं होता जो लाइट सा सिप सिप वाला, वो करके आपने पीना है। अभी मेरे पास फ्लॉस नहीं है क्योंकि वो जो हॉट फ्लॉस होते हैं ना बॉटल वाले, वो मैंने अरेंज करना है, वो मैं लेकर आऊँगी। तो उसके अंदर अपना जो सा ना मॉर्निंग में पूरा बना के रखूँगी। इसकी रेसिपी मैं आपको बताऊँगी मैंने इसमें क्या क्या डाला। ये मेरी दादी बना के देती थी। मेरी दादी कहती थी कि ये जो सा ना पेट अंदर करने के लिए और जो सा ना वेट लॉस करने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मुझे वेट बिल्कुल भी गेन जो सा पसंद नहीं है। इससे पहले तनवीर जब दुबई गए हुए थे तो मैंने बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया था। तो मैं दोबारा उसी पोजीशन पे आना चाहती हूँ अपनी। और देखें चमचमाती टाइल्स, पूरा घर मेरा नीट एंड क्लीन है। बस अब ये हर टाइम मुझे यही होता है कि मैंने सर्फ का ना बॉटल में पानी बना के रख ली है, तो मैं सारा उसको स्प्रिंग करती हूँ और साथ ही मैं अपना घर साफ़ सुथरा कर देती हूँ। इसके साथ ही मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।